बोलो राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोली स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सुन ही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु युग सृष्टा श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित सभी ही संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी जिज्ञासु भक्तिमती माता और बिनु बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु परम पूज्य परम वंदनीय त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा चंदावता वे सभी हरि भक्तों री जन जन री परम जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा री पावन प्रांगण में बैठ द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग आप सभी लोग लाभ ले रहा हाँ। सजनों चातुर्मासिक सत्संग रे अंतर्गत स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अणभे वाणी रे अंतर्गत सुमिरण रो अंग प्रारंभ है। स्वामी जी महाराज सुमिरण रे अंग में नाम री महिमा बताइए। सुमिरन रे अंग में नाम रो प्रताप बतायो है। सुमिरन रे अंग में नाम सुमिरन री विधि बताई है। सुमिरन रे अंग में राम नाम से होने वाले लाभ रे बारे में बतायो है। सजनों संतों री वाणी में तो बार बार संत यही कहो कि राम नाम रो सुमिरन करो। शब्द शब्द में हम कहीं रामचरण भज राम। शब्द शब्द में हम कहीं रामचरण भज राम। राम नाम रो कैसो प्रभाव है सजनों ही कलयुगरी समय में। राम नाम रो सुमरण श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ साधना है। तो रामचंद्र जी महात्मा लिखे राम भजन बिना गति नहीं,
समझ मन बारंबार। राम भजन सू बेटले जामे फेरन सार। बोलो राम जी महाराज की जय। राम भजन बिन गति नहीं है जीव, राम जी रे नाम बिन थारी गति नहीं होने वाली है। वाणी में आरती वंदना में आप गावा सदा वेद कतेब सुने सब कोई, राम जी भजा बिना मुक्ति न होई। बार बार महापुरुषी बात माते जोड़ दे रहा है, हे जीव राम जी रे भजन रे बिन थारी गति नहीं है। राम भजन सु भेटले और राम नाम रो कैसो प्रभाव, राम नाम रे सुमरण मात्र सु बैठल जाया करे। कई लोग कहे कि महाराज माने रात में डर लगे। कई लोग कहे कि महाराज एकदम से बैठा सुता रहा, एकदम से फड़को उठे, डर लागने लाग जावे अचानक। या रात्रि समय में घर से बाहर निकला तो अदृश्य शक्तियां रो भय लागे। बहुत लोग लगारो ये प्रसन्न रहे, भय लागे है, मन में भय रहे, डर रहे। अधिकतर लोग तो भी भय कारणों जाड़ फूंकाड़ा के न जावे है। कई लोग और भोपा बना रहे चक्र में फिरे है। और आजकल तो आप टीवी के माध्यम देखो हो, कई बार टीवी में ऐसा ऐड आया करे है, फोन में भी आवे कि यदि कोई ने डर लागे तो ऐसी जो कई धातुओं री अंगूठी या कड़ो जो हाथ में पैर लो, वो फिर यारे बाद में भय नहीं लागे। इंटरव्यू भी दिरावे है तो कि हाँ हाँ मैं यो कड़ो फिर यारे बाद मन कोई प्रकार डर नहीं लागे। ये सब फ्रॉडगिरी है। वह बेरा ही आदमी रहा करे जो इंटरव्यू दिया करे है। ऐसे हजारों लाखों रुपये लोग ठगा लेवे है डरने दूर करने वास्ते। पर अपना संत की तो सरल साधन बतायो, हे प्राणी राम नाम रो सुमरण कर, राम नाम रे सुमरण सु सारा ही भय भाग जाया करे। आप बात में आगे भी सुनो। रात्रि समय में कटई शमशान घाट रे पास में जावा डर लागे तो राम 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 करते करते जावा तो एकदम से वो डर है जो भाग जावे। राम नाम में ऐसी शक्ति है सजनों। सजनों भय निवारण, भरम निवारण, भय हरण, कली में हरि को नाम। के नानक निस दिन जपो, सफल होत सब काज। के नानक निसी दिन जपो, सफल होत सब काज। बोलो राम जी महाराज की। भरम निवारण, भय हरण और ई कली में हरि को नाम। के नानक निस दिन जपो और सफल होत सब काम। राम नाम सु एक ऐसो आरो चारों तरफ जो बन जावे है मानव रे, ऐसी शक्ति कार्य करने लाग जावे है। रामचरण जी महात्मा अपनी वाणी में कहो है, लिया नाम निर्वाण इतागर आनंद नहीं होई। राम राम करने जो राम राम करे है बिने तो आनंद वह है, पर कुछ जगह ऐसी वह जट बन आनंद नहीं वह। लिया नाम निर्वाण इतागर आनंद नहीं होई। कंपे है तन का प्राण भरमना भगत रोई। मोरयो सिरकूट निकट माया नहीं आवे। आन देव कर जोड़ देख वंदन कर जावे। राम चरण रामे बजिया
जम घर उपजे शोक, क्या जानू ये रामचंद्र किता उधारे लो। कठे आनंद नहीं वे कि सजनों भरम ना है, भरम जो है मानव रे मन में वो भाग जाया करे है, रोते रोते भाग जावे है। मोह जो है वो सिर कूट रोया करे है। आन देव जो है वे भी राम जी रो भजन करने वालों रे चरणों में प्रणाम करे है, वंदन करे है। आन देव भी राम जी रो नाम लेवे है, मेरी सेवा में हाजिर रहे है। सजनों पाप कर्म कैसा है? पाप कर्म बर्फरी शिलारी तरह है। सूर्य उदय होते ही, सूर्य प्रकाश लगते ही जैसे बर्फरी शिला पिघल जावे है, ऐसे ही सजनों राम नाम रे प्रभाव सु पाप भी पिघल जावे है, पाप भी खत्म हो जावे है, दूर हो जावे है। भगवान रो नाम कैसो है, पाप कैसा है? सजनों पाप धुएरी तरह है, पवन रे वेग सु धुओं तितर बितर हो जावे है। पाप कैसा है? पाप सरपरी तरह है, राम जी रो नाम है वो मोर रे टो केरी तरह है। मोर रो टो को सुनते ही चोर ने भय हो जावे है। सजनों ऐसो ही कलयुग में, कली काल समय में राम नाम रो प्रभाव है। कलयुग में राम जी रो नाम ही श्रेष्ठ साधन है। कोई करिए ऋतु रो विचार, साख नीप जय समेवार। कोई करिए ऋतु को विचार और साख नीप जय समेवार। सजनों ऋतु रे अनुसार ही साख होया करे है। आप चाहे कोई भी अन्न पैदा करने चाहो तो वो अन्न जो है वो ऋतु के अनुसार बोवो हो। आप कोई फलदार वृक्ष सु फल लेनी चाहो हो, वो भी ऋतु के अनुसार जो फल दिया करे है वृक्ष का। साकी है ना धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 गड़ा पर ऋतु आया फल हो। ऋतु के अनुसार फल वे है, ऋतु रे अनुसार ही साग सब्जी वे। साग सब्जी भी ऋतु रे अनुसार ही हुआ करे। अब कोई प्रश्न कर लेवे कि महाराज आज री समय में तो सब ऋतु में सब फल आवे और सब ऋतु में सब तरह की साग सब्जी आवे। ये सारी जो कृत्रिम जो बनाई जावे ये प्राकृतिक नहीं। और बिना ऋतु रो खायो गयो फल, बिना ऋतु रो खाई गई सब्जी वो मानव रे शरीर में जाए और केवल हानि ही पहुंचावे। बिना ऋतु रा फल फूल आने लग गया है तो बीमारियां भी बढ़ने लगी। आप चतुर्मास री समय में सब्जी भी जीमो तो ऋतु रू सब्जी जीमो, बीरू स्वास्थ्य ठीक रहेगी। फल जीमो तो भी ऋतु रे अनुसार जीमो, बिना ऋतु रो फल मत जीमो। अब कृत्रिम युग है। मैं एक समय एक फैक्ट्री में गया, वो बतायो कि महाराज ये कच्चा केला है और 3 या 4 दिन में ये एकदम से पक जाए। कई तो कहे कि सुबह तक पक जावे, ऐसा वे इंजेक्शन दे। तो बिना ऋतु रो खायो गयो फल लाभ नहीं करे है, वो उल्टियां नहीं करे। ऋतु रे अनुसार ही मोती पैदा वे। सजनों स्वाति नक्षत्र में जो बारिश हुए है भी बारिश में ही मोती पैदा हुए है। अन्य महीनों में हुई बारिश में मोती पैदा नहीं हुए। ऋतु रे अनुसार ही गर्भ धारण हुए है, ऋतु रे अनुसार ही सारा कार्य हुए है संसार में। सजनों बिना ऋतु कोई कार्य नहीं हुए। कलयुग ऋतु में राम नाम ही फलदायी है। सजनों राम नाम ही फलदायी साधन है। राम भजन सु भेटले जामे फेरन सार। राम जी रे नाम सु भेटले है। राम जी रू नाम रक्षा कवचरी भांति जीवरी रक्षा करे। बताओ जीवरी रक्षा कौन करने वाला है?
राम जी ही करने वाला है। जो जो जीव राम जी महाराज री शरण ली है मेरी रक्षा हुई है। अभी तुकाराम जी महाराज जो पद गायो, कौरव पांडवा रे भारत रचियो, आयो मरण रो आंखो, और भक्तारी भीड़ कृष्ण छड़ आयार जारो बाल हुयो नहीं बांको। कौरव किता सोहा, पांडव किता 5। कौरवों री सेना कितनी बड़ी है। कौरवों री सेना कहे सजनों तेरे अक्षुणी सेना है। इतनी बड़ी कौरवों रे पास सेना है। पांडवों रे पास 7 अक्षुणी सेना ही, यानी पांडवों से डबल सैनिक कौरवों रे पास। कौरवों रे पास कितने योद्धा, भीष्म पिता जैसे योद्धा। भीष्म पिता ने वरदान प्राप्त हो कि जब तक खड़ो रहे तब तक कोई मार नहीं सकता हो। भीष्म पिता मान ऐसो वरदान प्राप्त हो। और भीष्म पिता कौरवों री तरफ, कौरवों री सेना में द्रोणाचार्य केवे कि सजनों जब तक शस्त्र हाथ में रहते हो तब तक कोई शस्त्र ने हाथों गिरा नहीं सकते हो। द्रोणाचार्य के पास में ऐसी शक्ति, कर्ण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कौरवों के साथ। फिर भी पांडवों ने भय नहीं हो मन में, क्यों कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण, तो भय नहीं हो। अंत में विजय की भी सजनों पांडवों री ही विजय हुई, क्योंकि पांडवों रा रक्षक भगवान हा। जी जीवरा रक्षक भगवान है, बिने जमदूत काल सु भय नहीं है सजनों। फिर कहो भारत में बंवरी रा इंडा, महाभारत रो युद्ध प्रारंभ होने वाला हो। कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत रो युद्ध और बीच समय एक टिंटोड़ी जो ही केवल 5 अंडा दिया। युद्ध शुरू हो गयो, युद्ध शुरू हो गयो जना गया हा। बा टिंटोड़ी कह के भगवान कृष्ण रे पास गई और बोली, भगवान आप पांडवों रे साथ हो, पांडवों री रक्षा कर रहा हो। पांडु भी 5 है, मारे अंडा भी 5, मारे भी 5 बच्चा है। भगवान मैं भी आपकी शरण में आई हूं, कहीं मारे 5 अंडों री आप रक्षा नहीं करो। अब सोचो सजनों महाभारत जैसो युद्ध, ऐसा योद्धा, अस्त्र शस्त्र घोड़ा हाथी, में वे छोटे अंडे कैसे बचे। भगवान ऐसी लीला करी कि एक हाथी रे गले मुंह टोकरो यो हो, वो टोकरो गिर पड़ियो अंडा रे माथे। और जब तक महाभारत रा युद्ध समाप्त नहीं हुई तब तक वो उठ ही पड़ियो रो, हिलियो डुलियो नहीं। तब तक वे अंडा भी फूटगार बच्चा भी बढ़ावेगा। युद्ध रे बाद में भगवान अपने आंसू टोकरो आगो लियो, आगे देखो तो मेरा बच्चा जो जीवित था। सजनों भगवान से बढ़कर अपना रक्षालु कोई है नहीं। हे जीव भगवान री शरण में जा, भगवान री शरण में जाने बैठले है। और लिखे रामचंद्र जी महाराज, संशय भागे जीव का, करे राम से हेत, इतने में ही बहुत है, चेत सके तो चेत। बोलो स्वामी जी महाराज की। संसा भागे जीव का, करे राम सुहैत, इतने में ही बहुत है, और चेत सके तो चेत। इतने में ही बहुत, यानी समझदार व्यक्ति रे वास्ते ये इशारो भी खूब है। तन मन तो नेचल करे, संयम आसन साध, शब्द ब्रह्म में श्रुत रहे, छोड़ सकल बकवाद। बोलो राम जी महाराज की। तन मन को नेचल करे और संयम आसन साध, शब्द ब्रह्म में श्रुति धरो और छोड़ो सकल बकवाद। सजनो तन और मन ने नेसल करनो,
यानी कि तन ने तो आसन रे द्वारा संयम तो तन रे आसन ने सिद्ध करनो, एक आसन माते बैठनो, बहुत समय तक धीरे धीरे अभ्यास रे द्वारा आदमी एक जगह बहुत समय तक बैठ जावे। ये है तो तंद्री संयमता। मन ने निश्चल करो। मन निश्चल कैसे वे? पहले तन निश्चल वे जद ही मन निश्चल वे सजनो। कई लोगों रे शरीर में बड़ी भारी जो चंचलता रिया करे, बंदर रे की चंचलता रहे, बांदरा रे चंचलता रहे कि नहीं रहे, इतने ही कई रे शरीर में बहुत चंचलता रहे और कई रो शरीर गैर गंभीरता रहे। साधना में सबसो कोई जरूरी है तो शरीर की चंचलता नहीं बनी, और अपने शरीर में बड़ी भारी चंचलता है। अपा कुछ समय तक एक जगह शरीर ने स्थिर कर बैठ ही नहीं सका। अब देखो आप एकांत बैठा कहते एन करा के एन करा कि और की करी करा, मतलब वे अपनी जो शारीरिक इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, वो एक जगह शांत रहे ही नहीं। कि करनी देखा कि करनी देखा करें की करा। एक आसन माते ऐसे बैठनो ये तो बड़ो भारी मुश्किल हो गयो, और जो एक आसन माते बहुत दीर्घ काल तक नहीं बैठ सके है वो कभी भी राम नाम री साधना में पारंगत नहीं हो सके। आसन दृढ़ जो होई नींद और आर में, 8वें लोकरी बात कह टकसार में। तो तन में संयमता होनी जरूरी है, मन में निश्चलता होनी जरूरी है। फिर शब्द रूपी ब्रह्म, अपनी वाणी में शब्द ने ही ब्रह्म रूप बतायो है। शब्द जो है ना, ये राम शब्द, ये ही ब्रह्म रूप है, परमात्मा रो रूप है। इरो ही ध्यान धरणो है। शब्द ब्रह्म का ध्यान धर और छोड़ सकल बकवास, बाकी संसारी बकवास छोड़ और भगवान रो नाम ले। सजनों, महात्मा कहे जी जिब्यारे द्वारा प्राणी राम जी रो भजन नहीं करे है, वे आदमी ने महात्मा धिकार दियो है। वाणी में आयो है, लिखे महात्मा छोड़ सकल बकवाद, राम जी रो भजन तो करे नहीं और जबान रे द्वारा मिथ्या बकवाद करे, मिथ्या चर्चा करे है, झूठी निंदा करे है। गायो महात्मा जी वाणी में, तन मन तो निश्चल करे, संयम आसन साध, शब्द ब्रह्म में सुरती धर, छोड़ सकल बकवाद। बातों में ही बह गया, निकस गए दिन रात, दरिया मौलत पूरी भई, आन पड़ी जमगाट। नाव बिना द्रिके द्रिके नर ना
जनमत क्यों नहीं मरी महतारी, जनमत क्यों नहीं मरी महतारी। गाइए नाम बिना दिख दिख नर नारी, नाम बिना दिख दिख नर नारी। क्या तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए गर्भ माए तू रे क्यों नहीं बन जा, गर्भ माए तू रे क्यों नहीं बन जा। तू करी रूप फिरे जग मंजा, सुकरी रूप फिरे नाम बिना त्रिक त्रिक नर नारी, नाम बिना त्रिक त्रिक नर नारी। क्या तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए वेश्यारा पूत पिता की न कहिए, वेश्यारा पूत पिता की न कहिए। गुरु बिना चेला ज्ञान कैसे लइए, गुरु बिना चेला सब गाइए। नाम बिना त्रिक त्रिक नर नारी, नाम बिना त्रिक त्रिक नर नारी। क्या तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए किया रे संसारी। राजा बिना राज बिना के वो कैसा रजपूता, राज बिना के वो कैसा रजपूता। ज्ञान बिना के वो कैसा अवधूता, ज्ञान बिना के वो कैसा अवधूता। नाम बिना त्रिक त्रिक नर नारी, नाम बिना त्रिक त्रिक नर नारी।
तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए किया संसारी। बोलो सदगुरु जी महाराज की। नाम बिना द्रिक द्रिक नर नारी, और क्या तुम आए किया संसारी। हे प्राणी, मानव जीवन रो अवसर पाई और जीवन दियो है, मेरी भक्ति नहीं करी, नाम सुमरण नहीं करियो, तो थारा जीवना में धिकार है। और धिकार किने दियो महात्मा। दृक वो रसना, दृक वो ज्ञाना, आत्म राम नहीं पहचाना। द्रिकार है जी रसना ने, जी रसना सु नाम सुमरण नहीं करियो और व्यर्थी बकवाद करी। रामचरण जी महात्मा लिखे अगली साखी में, जी मुख अमृत पीजिए, जी मुख विष क्यों खाई, रामचरण बकवाद तज और राम नाम ल्यो लाई। ये जिब्या अमृत पान करने वास्ते मिली है। हे प्राणी, जी जिब्यारे द्वारा अमृत पीनो चाहिए, वी अमृत द्वारा, वी जिब्यारे द्वारा जहर क्यों पी रहे हो है। सजनों, आपरे सामने एक कटोरो अमृत रो रख दे है, एक कटोरो जहर रो रख दे है, आप किसी कटोरो पियो। अरे अमृत रो ही तो कटोरो पीवा, अमृत अमर करने वालों है। सजनों, ये नाम ही अमृत है, ये गुरु ज्ञान ही अमृत है। व्यत्री चर्चा, संसारी बकवाद, यही जहर है। दरिया बहु बकवाद तज। देखो सजनों, अपना जो शरीर है ये बहुत भारी शक्तियां रो पुंज है। इनमें बहुत दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं अपने शरीर में। प्रत्येक प्राणी ही शक्ति रो पुंज है। प्राणी में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। मानव में आप कहीं मानो कि आदमी चांद माते पहुंच गो है, कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, कितना विचारों री शक्ति है मानव रे। मानव शक्तियां रो पुंज है सजनों। पर अपे कहीं करा, अपे अपनी जो शरीर री शक्ति ने, शरीर री ऊर्जा ने नियम संयम नहीं राख और खर्च करदा हाँ व्यर्थ में। गीता में भगवान कृष्ण कहो हो कि मानव ने 3 तप करना चाहिए। 3 प्रकार का तप बताया गीता में, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाणी तप। ये 3 तप है। जैसे जो व्यक्ति शरीरी इंद्रियों रे द्वारा, शरीरी इंद्रियों ने सत्कर्म में लगावे, नाम सुमरण में लगावे, मेरे शरीर में एक तप और तेज आ जाया करे है। मानसिक तप, मन में शुभ विचार और सुबुद्धि जो रखे है, मेरे मन में शक्ति आ जाया करे है। और जो जवानों झूठ नहीं बोले, निंदा नहीं करे, व्यर्थी चर्चा नहीं करे, मेरी जबान में शक्ति आ जाया करे। शरीर की हर इंद्री में शक्ति है। वी शक्ति रो संचय करने वो शक्ति प्रकट हो गए है, और शक्ति रो व्यय करना वो शक्ति नष्ट हो जावे है। देखो सजनों, सबसे ज्यादा जो है ये विशेष 3 इंद्रियों माते संयम करने की जरूरत है। 3 इंद्रियां बहुत शक्तिशाली, आंख, कान और जिब्या, ये 3 मुख्य है। आंख रे द्वारा देखियो जावे है, काना रे द्वारा सुनियो जावे है, और जिब्या रे द्वारा बोलियो जावे है। ये 3 इंद्रियां रो जो संयम है, ए 3 इंद्रियों माते संयम करते ही ये तीनों में ही एक अलौकिक शक्ति पैदा हो जाया। महाभारत री अपने कथा सुनी हाँ कि महाभारत रो युद्ध समाप्ति री ओर हो, कौरव पराजित होने री स्थिति में हा। भी समय दुर्योधन अपनी माता कने जाहिर रोवे है कि मां युद्ध हार जावार अब कहीं करा।
तो मां कहे एक काम कर दुर्योधन, दुर्योधन री मारो कई नाम हो, गांधारी नाम हो, और धृतराष्ट्र री वो पत्नी धृतराष्ट्र आंखों अंधा है, शादी होने के बाद वो भी संकल्प ले लियो कि ये मारा पति नहीं देखे तो मैं भी अब कोई ने देखू नहीं, तो वो आंख रे सदाई पट्टी रखती। तो क्यों जाओ गंगा में स्नान कर आओ, स्नान कर आई और जैसे जन्म लियो वैसे ही हमारे सामने आज खड़ा हो जाओ। ध्यान दीजिए सजनों, जैसे जन्म यानी नंगा हो हमारे सामने आओ। अब सजनों वो जावे है स्नान करने, स्नान कर नंग धड़ंग वेर दुर्योधन रवाने हो जावे है। भगवान कर ली चाल कृष्ण भगवान, क्यों यदि वो वज्र हो जाए जब तो बड़ो भारी नुकसान हो जाए। भगवान कह रहे दुर्योधन तू किधर जावे, कि मैं तो वज्र वे उन्हें जाऊं, तेरे सामने एक मारे सामने, अरे मारे सामने जावे तो भी ध्यान रख, तू छोटो हो जद बात और ही, छोटो हो जद था में कोई विकार नहीं, बालक हो तू, अब तू बड़ो हो गयो है तो कम से कम गेला लज्जा तो ढक कर जा। मैं लज्जा कैसे ढकू, मां मना करियो, अरे कोई केड़े रे पत्तों रे द्वारा ही लज्जा ने ढक ले, केड़ो रे पत्तों रे द्वारा वो लज्जा ढक ली। मां कहो आ गयो दुर्योधन के, हाँ गांधारी पट्टी खोले और पूरा ही शरीर ने वज्रे समान कर दे। वज्रे समान करते ही द्रोप गांधारी की दृष्टि पड़े है, अरे अरे ये केड़ारा पत्ता क्यों बांध दिया है, ये जगह थारी कच्ची रह गई अब। और दुर्योधन री वैसे ही मृत्यु हुई अंत में। सोचो सजनों भी गांधारी री दृष्टि में इतनी शक्ति क्यों आई कि वो अपने पति री सिवाय कोई अन्य पुरुष ने देखो ही नहीं। तो कहने रो भाव ये है, देखना चाहिए, शुभ दृष्टि देखो, अच्छी दृष्टि देखो, और मिथ्या कोई भी चीज आंखों रे द्वारा मत देखो। देखो सजनों आज फोन और टीवी रो जमानो है, और आपने पता है कि इस जमाने में आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपने अपने बच्चों ने भी फोन कम देना, क्योंकि फोन रे द्वारा टेलीविजन रे द्वारा ऐसा नाटक या ऐसी वस्तु देखे या ऐसा गाना देखे या ऐसी फिल्म देखे जी फिल्म ने देखने अंतःकरण है जो अशुद्ध हो जावे है, बालक अशुद्ध अंतःकरण हो जावे है तो अशुद्ध वृत्तियां भी में प्रवेश हो जावे। ई कारण सु आप घर में भी टेलीविजन में भी टीवी फिल्म या नाटक कभी मत देखो, या कोई अन्य तरह का गाना मत सुनो, एरे द्वारा अपनो हृदय वास्तु में ही है पवित्र वह विकार ए द्वारा रे द्वारा ही तो प्रवेश हुए। घर में कैसे प्रवेश हो जावे, चोर घर में किधर बढ़े के तो आडू बढ़े दरवाजा और के खिड़की तोड़ बढ़े और कटू बढ़े। तो ये दरवाजा है अपना आंख कान नाक इत्यादि, ऐरे द्वारा ऐसी कोई भी वस्तु मत देखो। दृष्टि रो बड़ो भारी जो दोष है सजनों। महापुरुषों की दृष्टि में कितनी ताकत थी कि वे है कि दरियाव जी महाराज री दृष्टि में इतनी शक्ति ही कि दरियाव जी महाराज मरे हुए हिरण रे सामने दृष्टि न की और मरियोड़ो हिरण जीवित हो गयो। वो शक्ति कैसे आई, वो शक्ति भजन रे द्वारा शारीरिक मानसिक तप रे द्वारा वो शक्ति आ गई। सजनों कान रे द्वारा व्यर्थ री चर्चा मत सुनो, व्यर्थ री चर्चा निंदा सुनने सु कानों रे द्वारा वो संसार अपने अंदर प्रवेश हुआ है। कान रे द्वारा ज्ञान सुनो, कान रे द्वारा जो है महात्मा कहे हरि चर्चा सुनो, कान रे द्वारा अच्छी बात सुनो, निंदा चुगली आलोचना व्यर्थरा गाना संगीत वो कान रे द्वारा नहीं सुनना चाहिए मानव ने। महात्मा अपनी वाणी में कहो है जिन सरवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनने को साजा, जिनमें गाल गीत तृपताया, विरथा वचन
सुन सुन सुख पाया। वीरता वचन सुन सुन सुख पाया। बोलो राम जी महाराज की। जिन श्रवण सुन अनहद बाजा, हरि कथा सुनने को साजा। जे गाल गीत तृप्ताया, वीरता वचन सुन सुन सुख पाया। जिन मुख राम नाम रस पीजे, मां प्रसाद संता संग लीजे। उन मुख बोली फोगट वाणी, खान पान जिब्या रसमानी। जिन नैन निहारे सिरिजन हारा, संतों का कीजे दीदारा। सो में नैन पुरुष में पोया, रंग रूप विसिया रस मोया। सजनों, ज्या मुखरे द्वारा राम नाम रो रस पान करनो चाहिए, भी मुखरे द्वारा गीत गाया व्यर्था गीत। माता बिना शादी में विवाह में अन्य प्रकार का कोई गीत गाना, ये भी अपनी जबान रो विचार है। जी प्यारे द्वारा केवल हरिजस गाना, केवल राम जी रा ही जस गाना है। सजनों कहे कि निम्बाज जो है पाली रे पास में, निम्बाज गांव में राघव सिंह जी ठाकर आओ। राघव सिंह जी ठाकर प्रभात्री समय घोड़ो ले भ्रमण करने गया और वापिस निम्बाज गांव में प्रवेश हुआ तो निम्बाज गांव री एक बहन प्रभात्री समय गट्टी फेरती और गट्टी रे माते श्री रामदास जी महाराज री वाणी रो अनुभव रो पद गायो। राम सुमीर रे प्राणिया, भूलो मती भाई। राम सुमीर रे प्राणिया, भूलो मती भाई। सिमरण बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई। राम सुमीर रे प्राणिया, ए सब दुनिया भर तीरथ योर वरता। जैसे पानी ओसरा, ये कारज नहीं सरता। राम में सिमर रे प्राणिया। बोलो राम जी महाराज की। ई वाणी रो पद सुनते ही ठाकुर राघव सिंह जी रे मन में वैराग जागृत हो गयो और भाई ने आकर पूछो कि भाई ऐ संत कठे रहे है कि ये संत तो अभी खेड़ापा में रहे हैं। वही राघव सिंह जी ठाकर रामदास जी महाराज रा शिष्य बनिया और आज भी मेरी परंपरा रो राघव निवास राम द्वारो निम्बाज में है। बूढ़े संत महात्मा में रह जाते रहे तो क्यों नहीं जबान रे द्वारा अच्छा भजन वाणी पद बोला। जबान रे द्वारा गाली गलोच करनो भी पाप है और अपने नागौर क्षेत्र में तो घणो ही है भाई। आप ये ध्यान रख लीजिए, जोधपुर जिले में इतनी लोग गाली नहीं निकाले, जितनी नागौर क्षेत्र में निकाले बस भाषा में ही गाली। अभी कहीं कि आपा तो अब ठीक है कि रंजीवड़ा हाँ बार बार सुन रही थी, अटपटी नहीं लगे, पर बाहर ही कोई आदमी आवे बिने बहुत अटपटो लगे, बिने ऐसे लगे ये कहीं बोले अपने तो भाषा में गाली बोले। आम माता बहना भी भाषा में गाली ही बोले। मैं ये निवेदन करनी चाहूँ, अपना संत कहो है कि ये गाली जो देनी है असुरी प्रवृत्ति, पर आज आप देखो आप जो गाली बोले है जो गलोच करे है वह लोगों ने तो लोग बहुत ज्यादा बढ़ाए चढ़ाए सोशल मीडिया माते भी मेरा प्रचार करे।
मैंने सुननी चाहे है तो आप देख सको आदमी कहीं सुननी चाहे। आदमी ने सत्संग और संतारी बाणी प्यारी नहीं लगे, गाली गलौज प्यारी लगे। बताओ आप समाज रा प्रतिष्ठित लोग गाली बोले और समाज मैंने अपना आदर्श माने है। अरे बताओ जी समाज रे बड़े लोग गाली निकाले है भी समाज री कहीं स्थिति भाई वो समाज की दिशा में चलियो जाए। ये बात रो अपने विशेष दो ध्यान रखना है। सजनों जिब्यारे द्वारा अच्छो बोलो, बड़ो आदमी अच्छो आचरण करे तो बीरो प्रभाव किर माते पड़े। बताओ आप, बीरो प्रभाव छोटे लोगों माते पड़े। जैसे संप्रदाय रो आचार्य जो जी तरियों रहा करे है, जो भाषा बोलिया करे है, बीरो प्रभाव पूरी मंडली माते पड़े। घर में जो मुखिया जो भाषा बोले हैं बीरो प्रभाव बाल बच्चों माते पड़े। समाज में प्रतिष्ठित लोग जो भाषा बोले हैं बीरो प्रभाव आम जनता रे माते पड़े। बताओ आप, पर लोग पतो नहीं लोगों री वृत्ति, लोगों री सोच, लोगों री भावना किधर जा रही है आज। और मैंने बोल और बड़े मन में गर्व महसूस करे, ये समझे कि मैं अच्छो बोलियो हूं। नहीं नहीं, अपना संत कहे कि जिब्यारे द्वारा अच्छा बोलो भाई। मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नाही, अवगुण छोड़े गुण गए, मन हरि पद माही, सोई रे साध सीरो मणि। बोलो राम जी महाराज की। तो सजनों कहने रो भाव यही है कि जिब जी मुख अमृत पीजिए और जी मुख विष क्यों खाई, कि मुख रे द्वारा विष रो पान मत करो, जबान रे द्वारा अच्छा बोलो। यही सजनों ये वाणी रो संयम है। और क्यों नहीं राम जी रो नाम ले वो सजनों, महात्मा अपनी वाणी रे अंदर फरमायो है, हे प्राणी ये इतनी सुंदर जिब्या दी है, ये अमृत रो पान करने दी है, जहर पीने रे वास्ते नहीं दी। बजाओ रसना कौन काम रे
सर्व संत महापुरुषों की। नर क्यों नहीं सुमरे राम नाम, और थारी निकमी रसना कौन काम। हे प्राणी, थारी ये निकमी रसना कोई कामरी नहीं, रसना रे द्वारा राम राम भजन करो। रसना आठों पैर अभंग रामदास उस संत का, और राम नहीं छोड़े संग। सजनों, महापुरुषारा वचन में सिद्धि क्यों है? महापुरुषारा वचन सिद्ध हो जाता। ऐसे सुनाना फलाना संत आजी का वचन सिद्ध है, ये सुना कि नहीं सुना आपने? वचन सिद्ध क्यों है? क्योंकि वे वचन रे द्वारा झूठ निंदा मिथ्या बात नहीं करता, तो वचन में स्वतः ही सिद्धि आ गई राम भजन रे प्रभाव से। हे प्राणी, झगड़ा झगड़ी करे झूठ, पखा पकी पर निंदा पूठ, सीखे बाके सुने ज्ञान, आत्म रो नहीं धरे ध्यान। सदा सकल वर्ण में एक अंश, ऊंच नीच कुल होई वंश, जिन मुख में नहीं राम की बाण, सोई जन्म कुल हीन जान। हीन कुल कुण है, जीरे मुख में राम जीरो भजन नहीं है वो हीन है, और जी मुख रे राम जीरो नाम है वही उत्तम है। हे प्राणी, मृत्यु नजदीक आ रही है, काल कसाई कसे कबाण, और मारे आजर काल दीवान। गाफल में के सोयो न चित, जाग अभे पद कर ले मीत। मैटे भरम करमरी फांस, काट्या जन्म मरणरी त्रास। हरि रामा बज परम तत्व, शिव सनकादिक कहत संत। यही रामचरण जी महाराज आगे सुमरन रे अंग में लिखे। राम नाम रटबो करे, रात दिवस एक धार। आगे ही सुख होएगा, राम तने दरबार। बोलो राम जी महाराज की जय। राम नाम रटबो करे, रात दिवस एक धार। आगे ही सुख होएगा, और राम तने दरबार। राम जी रे दरबार में आगे बहुत सुख वे भी जीवन में। और लिखे, तन की निर्गुण दशा, मन का छोड़ विकार। भजिए केवल ब्रह्म को, तजिए ओ संसार। सदगुरु जी महाराज। तन की तो निर्गुण दशा। अब राम भजन करते समय ये बात रो ध्यान रखना है कि तंद्री दशा निर्गुण होनी चाहिए, और मन विकार रहित तो होना चाहिए। तो कोई प्रश्न करे कि तन में तो गुण है, क्योंकि ये तन गुणों ही तो बनियोड़ो है, 3 गुणा रे द्वारा, रजगुण सतगुण तमगुण। तो तन कैसे निर्गुण दशा में रह सके? तंद्री निर्गुण दशा रो अर्थ है ये है कि तंद्री द्वारा खान पान, पहरान और चाल ढाल ने ले, खान पान, पहरान और चाल ढाल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जीरी द्वारा वासना में जीवन बने अपना। ध्यान दे, सुन दे। खान पान पहले तो निर्गुण दशा तंद्री ये। आप साधारणतया यही बात विचार, लोग सादा जीवन और उच्च विचार, यही तंद्री निर्गुण दशा है। तन पर निर्गुण साख कैसे कि आप भोजन करो तो भी निर्गुण भोजन करो। निर्गुण भोजन कैसे? भोजन ने केवल और केवल ई दृष्टियों करो, अपने पेटरी भरई करनी है। भोजन ने स्वादरी दृष्टि मत करो। स्वादरी दृष्टि करा जैसे ही भोजन वे जई रजगुण भाव प्रकट हो जाए, तमोगुण प्रकट हो जाए। और भोजन ने केवल पेट भरे रे वास्ते करा, तो वो जो भोजन है अपनी साधना में साइक वे और रजगुण और तमगुण भाव ने पैदा नहीं करे।
स्वामी रामचरण जी महाराज विरक्त महात्मा हा। महाराज जी री वाणी में विरक्ति री बात ज्यादा है। भूख लगे जद भिक्षा करना, रामचरण सुधा भीख मांग के, बार गिने नहीं सांझ सवेरा। भूख लगे तब भिक्षा करना। वे मारो यही सिद्धांत हो कि भूख लगती ही भी समय भिक्षा कर लेता, यानी भोजन कर लेता। और भोजन भी कैसो कि जो भोजन मिलतो हो वो भोजन कर लेता। ऐसो मेरो खान पान निर्गुण हो, स्वाद की तरफ नहीं जाता। हा कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ो डाल कर भजन करो निसंग। आज री दुनिया स्वादरे पीछे जा रही है। और अब तो भोजन रो भी एडो सिस्टम है, ऑनलाइन घरे आवे, आवे कि नहीं आवे। तो स्वाद री दृष्टि कहूँ, पिज्जा है, बर्गर है, चिकन है, बटन है, कहीं नाम ऐसा ऐसा भोजन आदमी स्वाद री दृष्टि करे, वो तामसिक भोजन है। देखो साधक ने ऐसो भोजन नहीं करना चाहिए। रामचरण जी महाराज री शिष्य परंपरा में सग्राम दास जी महाराज हुआ। सग्राम दास जी अपनी कुंडली में बहुत सुंदर बात कही, अंजल को संयम करे आ बड़ी तपस्या जान। काया ने कसना गणीर पकड़े पांचों प्राण, पकड़े पांचों प्राण सुमति हृदय में जागे, आठों पैर अखंड भजन सु ताली लागे। सदगुरु के प्रताप सिर पावे पद निर्वाण, अंजल को संयम करे आ बड़ी तपस्या जान। अब एक बहुत बड़ी तपस्या है, अंदरो संयम और जलरो संयम। देखो ये दो चीजा मुख्य है। अपनो शरीर क्या माते है सजनों, बताओ, दो ही चीजा माते आधारित। सोनो नहीं वे तो चल जावे है, महंगो वस्त्र नहीं वे तो आप साधारण कपड़ों पहन और जीविका गुजार सका। हाँ, पर यदि अंजल नहीं वे तो आप जी सका कहीं। अपने जीवन रो आधार ही अंजल है। अंदरो संयम कैसे रहनो, अंदरे विषय में यह संयम रखनो है कि नहीं तो ज्यादा खानो है और नहीं बहुत कम खानो है। खानो इतो ही है कि अपनो पेट भरी जावे, बस पेट भरीज को खानो बंद कर दो। जैसे ही आप ज्यादा जिमोला वैसे अपचन री समस्या वेला, पेट री आंत जो है भोजन री आंत वो फूली जेला और भजन में बाधक वेला। ये आप अनरो संयम विशेषते रखो, अनरो संयम। अनरो एक और भी संयम है सजनों, अन्न ने कभी भी आप झूठो मत छोड़ो। ये भी अंदरो एक संयम है, अंदरो सम्मान भी है। अन्न ने कहीं करे, कई लोग इतो झूठो छोड़ा है जिरी कोई सीमा नहीं। पतो नहीं कि पूरे बीटे में कोई आंधा भी उड़ा रहे ठाकुर थाने ठाकुर पड़े कि भाई अपने पेट में कितनी का पाने जरूरत है, आप भी तो ही ले थाली में। आप थाली में बिल्कुल बहुत ज्यादा ले लो और आधो जीम लो और आधा ने फेंक दो। ये मानवरी वृत्ति नहीं है। यदि आपने मानव बन रहनो है जब तो आपने धर्मरी पूरी मर्यादा रो पालन करनो पड़ी, और यदि आपने मानव वृत्ति में नहीं रहनो है तो फिर तो पशु वृत्ति है। पशु चारो खावे ढोलेर करे, वो अपनी मर्जियों करे। मानव रे वास्ते मर्यादा है, पशु रे वास्ते मर्यादा नहीं है सजनों। मानव एक मर्यादा में बंदेड़ो प्राणी है, तो मानव ने सदा अपनी मर्यादा रो ध्यान रहना चाहिए। अन्न जीम ले वहां आदोर अन्न ढोल दे वहां, यानी आपा दूसरे रे हिस्से रा अन्न व्यर्थ खर्च कर दियो, ये अपनो भारी पाप हो गयो। इन वास्ते अपने पुराना संता रे भोजन जिमनी जुक्ति तो देखो। आप पुराना संत भोजन, पुराना बडेरा रा भोजन री जुक्ति देखो। जमीन माथे बैठकर भोजन करता और भोजन रो एक कण भी व्यर्थ नहीं छोड़ता। भोजन रो एक कण जो है वो भी व्यर्थ नहीं छोड़ता महात्मा लोग। और अपने बहुत सारो भोजन जो है वो व्यर्थ खर्च करता। अन्न रो ऐसे संयम करो, अन्न भोजन करो, तामसिक भोजन ज्यादा मत करो।
तामसिक भोजन ज्यादा करना भी ठीक नहीं। और आपने पतो है कि भोजन रो अपने विचारा माते अपनी इंद्रिया माते बड़ो भारी जो प्रभाव पड़े। जैसे पुराने टाइम में साधक जो कई वेता महात्मा अपनी मन इंद्रियों माते संयम करने वास्ते 2-2 3-3 दिन रो उपवास रखता। आप भी कभी कभी ऐसो करो, आप 1 या 2 दिन उपवास रखो। उपवास अन्य कोई भावना नहीं रखना है, अपने फलरी इच्छा नहीं रखना है। उपवास रखना है केवल अपनी शरीर की शुद्धि रे वास्ते और अपने विचारों की शुद्धि रे वास्ते। आप 3 दिन भूखा रह जाओ, आप रो मन संसारिक विषय विकारों की तरफ जावे ही नहीं, ये पक्की बात। और सुबुद्धि आप रे हृदय में स्वतः पैदा हो जाए। इरे वास्ते आहार में संयम होना चाहिए। और मैं तो आपने यही निवेदन करूं कि 10-15 दिनों में, सप्ताह में 1 दिन आप उपवास जरूर रखो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जरूरी को नहीं है, आप कोई भी वार दिन उपवास रख सको। इमें अपने लाभ मिली। अंदरो ये संयम है, अन्य व्यर्थ ढोड़ो मत, अन्य व्यर्थ बर्बाद मत करो। अंदरे विषय में आप ये चीज विशेष ध्यान रखो, अंदरो सम्मान करो। और दूसरी बात बताइए, अंजल को संयम करे। अब जलरो कहीं संयम है सजनों, बताओ आप। जलरो यही संयम है कि जलरो पान जब भी आप करो तो बिन काठे कपड़ों छाण और जलरो पान करना चाहिए। देखो सजनों, आप कई बार एक बात सुनी होला, अपनी मारवाड़ी में कहा होते, 100 शिकारी रे एक पणिहारी। इरो अर्थ कहीं है, इरो अर्थ महात्मा कहो है कि कीर जाय दरियाओ वर्ष लग जाली नाके, और नित रोजी ना शेर एक वासर नहीं राखे। वे जो होवे पाप सकल विधि में जैसा, अन छानियों जल पीवे पाप एक दिन वेला ऐसा। निर्मल बुद्धि कैसे रेवे ये मलिन संसार, अब जो छाने नीर को ताको क्यों विचार। महात्मा कितनी अच्छी बात कही है कि कीर जाय दरिया 1 वर्ष जाली नाके। कीर 1 वर्ष में सदा वो मछलियां पकड़े जाली मारे, बिना कितना जीव वो मारे। और यदि कोई आदमी अनछानियों जल पीवे तो 1 वर्ष में जो शिकारी ने पाप हुए हैं वो भी 1 दिन में एक आदमी पाप कमा ले। बताओ आप, पुराने समय में पानी बाहर निकालता, छानता, काठा कपड़ों डबल कपड़ों डबल कर और फिर बिन छाने, फिर भी जलडो पान करता है। अब तो आएगी है सजनों टूंटियां, आ टूंटी खोली रो भरी जियो। बताओ आप, तो कुछ जो चीज़ां रो अपने जो विशेष ये ध्यान रखना। निर्मल बुद्धि कैसे रहे? निर्मल बुद्धि रहने रो कोई कारण ही नहीं। जो कोई जैसो अंजल खावे बुरी भली तैसी मन आवे, जे कोई जैसो पीवे पानी वैसी मुख बोले लो वाणी। ये महात्मा री सत बात है। पानी ने व्यर्थ में बर्बाद मत करो, पानी ने व्यर्थ में बर्बाद करनो भी पाप। पुराना जो महात्मा बेटा जैसे गुलाबदास जी महाराज जैसे संत, यार शिष्य मंडली रा संत बहुत कम पानी में स्नान कर लेता। अब कहीं करा हाँ आप है। अब आज आधुनिक युग में, पहले रे युग में तो देखो पुराने लोग विराजा है, पहले पानी लवने वास्ते बहुत दूर जानो पड़तो, बहुत दूर जानो पड़तो। जन कहीं करता कि पानी री एक बूंद भी व्यर्थ नहीं ढोलता। अरे मीठो पानी है कि तो दोरो लाया हीरो, एक लोटो भी व्यर्थ में मत ढोलो। बे पानी री कीमत ने समझता हा, पानी री कीमत ने समझता हा, व्यर्थ में पानी नहीं गमाता हा। तो आप देख लो पुराने समय में नदियां बहती कौन बहती, नदियां चलती, बड़ा बड़ा पोखर भरी जाता, पानी दहचाल मचाते हो। और आज रे समय में सूखो पड़ने रो मुख्य कारण है कि पानी री व्यर्थ में बर्बादी। और सरकार भी कह रही है पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। ये सरकार रो भी सब जगह जगह माते लिखिड़ो है।
कई तो हिनाण करे जन पूछो मत यार। 3-4 बाल्टियां पानी री डोले और मारे गुरुजी रे तेड़ो सिद्धांत हो आधी बाल्टियों पानी हल्लो कोई ले ले। गिरधारी राम जी महाराज करने रहता था पूछ लो बोले अरे भाई नहीं ज्यादा पानी नहीं डोलना है, व्यर्थ में पानी ने बर्बाद नहीं करना है। आप घर में खोले खाले रो पानी वह है बिने भी आप एक कुंडी में डालो जिरे द्वारा कोई जानवर वानवर पीवे है भी पानी ने बिने भी आप व्यर्थ मत ढोलो। बिजली रो भी दुरुपयोग मत करो। तो ये आपे जद संयम राखाला, संयम बहुत बड़ी साधना है। डोले निकमो नीर नजर आवे तो मारी, ए सग्राम जी महाराज री कुंडलियां तो बहुत गजब है कि डोले निकमो नीर नजर आवे तो मारी, दू धरती में गाड़ ऊपर कांटो कैर कोर सके न कोई काट। सग्राम जी महाराज के मारी निजर में तो कोई निकमो और नीर डोले है बिने में धरती में गाड़ दो और ऊपर कहीं कह पाया दे दू। मतलब अरे संत इतने क्यों कहो हो? संत कहो हो कि पानी रो दुरुपयोग नहीं करनो है, निकमो नीर नहीं डोलनो है। ए बातां कोई छोटी नहीं सजनो, ए बाता में बड़ी भारी जो शक्ति है, बड़ी जो मार्मिकता है। अन्न तनरी तो निर्गुण दशा, खान पान रे बात तनरी निर्गुण दशा में दूसरी बात आवे है पैरान री। पैरान भी आदमी रो निर्गुण होना चाहिए। तंग वस्त्र मानव ने नहीं पहनना चाहिए। तंग वस्त्र पहना बिदिन मन अलग रही और ढीले ढाले वस्त्र पहना ना बिदिन मन अलग रही। ये आप भी देख लो, आप वस्त्रारो भी मन माते प्रभाव पड़े। इस वास्ते संत महात्मा बड़ी ढीली अल्पी पहनता, ढीली अनपी पहनता, ढीलो वस्त्र पहनता। आज रे जमाने में युवा वर्ग बहुत तंग वस्त्र पहने हैं। तंग वस्त्र पहनने रे कारण मेरी बुद्धि भी बड़ी मेरी तंग और में क्रोध री भावना ज्यादा रहे। तंग वस्त्र कभी मत पहनो, भ्रामक वस्त्र कभी मत पहनो। भ्रामक यानी ज्यादा रंग बिरंगे काले कबीले वस्त्र नहीं पहनना। ये वस्त्र जो सफेद वस्त्र ये है महात्मा रो। ये वेश जो वनवासी वेश है, वनवासी वेश। अभी कहते काला वस्त्र तो राम प्रकाश जी बाप जी ने पहन उड़ा है। काले कबीले अर्थ में काला है तो एक काला ही वस्त्र पहने है 24 घंटा। अरे ये वस्त्र क्यों पहनता संत? क्योंकि जंगल में रहता, जमीन माते बैठा रहता, तो सफेद वस्त्र जो ज्यादा मेला वे जाता भी कारणों संत महात्मा ज्यादातर ये इन्हें वनवासी भेग बोलिया करे, वनवासी भेग पहनता। स्वामी रामचरण जी भी पहले काले वस्त्र ये पर पहनता हा। रामचरण जी महाराज गुदड़ी पहनता। फिर एक बाणियों इरमिच रंगरी जो चादर दी। एक समय बहुत भयंकर बरसात में स्वामी रामचरण जी महाराज वो गुदड़ी जो काली वो भीगी। अब बारिश रे समय में वजनदार ज्यादा वेगी और सूखे कैसे, तो एक बाणियों जो इरमिच रंगरी जो चादर महाराज जी ने भेंट दी। वस्त्र अच्छा होना चाहिए, वस्त्र मर्यादित होना चाहिए। वस्त्र मर्यादित है तो सत्य ही वे आदमी ने अपने मर्यादारी दृष्टियों देखा। अब तीसरी की चाल ढाल में भी निर्गुण दशा होनी चाहिए। आप देखो कई लोगों की चाल बड़ी अकड़ी चाल रिया करे, बड़ी अकड़ियों चाल है। सजनो चाल भी भगतरी संतरी जो चाल है वे चाल के द्वारा पहचान हो जाए। कहने की चाल ठीक को नहीं, चाल है जो निर्गुण होनी चाहिए। चाल ऐसी होनी चाहिए जी चाल में कोई भी प्रकार की अकड़ नहीं हो। खान पान पहरान ये जो है विशेष, यही तंद्री निर्गुण दशा है। तंद्री तो निर्गुण दशा मनरा छोड़े विकार, भजिए केवल ब्रह्मपुर तजिए यो संसार। ई तरीके मानो रे और भगवान रो नाम लेवे, फिर पूछो क्यों आप, फिर तो आनंद ही आ जावे। तंद्री निर्गुण दशा, भोजन गरिष्ठ नहीं होवे, भोजन तामसिक नहीं होवे, भोजन महासारी नहीं होवे। ये भोजन रे विषय में ध्यान रखना है। सजनो मनरा छोड़ विकार, मनरा विकार है जिका ये छल कपट, ये मनरा विकार है।
केवल भजिए ब्रह्म को और तजिए यो संसार। केवल परमात्मा रो भजन करो। स्वामी रामचरण जी महात्मा ई दशा में रहने वाला ने सच्चो वृत्त विरागी कहे है। गायो है वाणी में शरण जन सर
भगत वैरागी हो गई है जारी प्रीत नाम से लागी जारी प्रीत हो गई है निरखत वैरागी सो गई है निरखत बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे स्वामी रामचरण जी महाराज कहे सौ कहिए विरक्त वैरागी और जारी प्रीत नाम सो लागी। जो राम नाम में प्रीति करी है वही सच्चे विरक्त और वैरागी है सजनों। तो कहे राम नाम निस्वासर गावे इंद्री गुण मोह। इंद्री गुण शारीरिक इंद्रियों रा जो गुण है बे गुणा सु अतीत हो जावे। मोह और संसारिक ममता ने दूर हटावे वही सच्चे विरक्त और वैरागी है। जाके निकट द्वंद नहीं आवे राम अमल सुख दुख विसरावे। जारे द्वंद जो है द्वंद्वात्मक स्थिति, द्वंद्वात्मक स्थिति भी मानो में कभी आ जाया करे। एकदम से मन में कोई बात ठीक निर्णय नहीं ले पानो, यही द्वंद्वात्मक स्थिति। ये काम करूं कि नहीं करूं, ऐसे बोलूं कि नहीं बोलूं, इन्हें सही बात कहूं कि नहीं कहूं। जो राम जी की भक्ति में आगे बढ़ जावे है ये द्वंद्व बीरा दूर हो जावे। विन नहीं तो कोई प्रकार भय रहे और नहीं कोई अपनी कही हुई बात फिर पछताओ रहे। आप कहीं करा कई बार ऐसो कार्य करता कि जी का कार्य ने करिया ने बाद में अपन पछताना पड़े। पर जो भजन रे द्वारा एक ऐसी शक्ति अलौकिक प्रकट हो जावे है, ऐसी बुद्धि हो जावे है कि फिर जो भी वो निर्णय आदमी लेवे है वो निर्णय एकदम से सटीक और अडिग रहा करे। द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा ही नहीं होवे। जाके निकट द्वंद नहीं आवे राम अमल सुख दुख सब त्यागे। सुख और दुख सजनों ये जीवन रा जैसे पट और चित्त है, जैसे एक सिक्का दो पहलू रहा करे। जीवन भी ये दो सिक्कारों एक पहलू है। सुख और दुख है भाई जीवन में। इन जग में कुछ स्थिर नहीं रे, सुख दुख बारंबार। सच्चे जो भक्त व्या करे वो सुख में हर्षित नहीं वे और दुख में शोक प्रकट नहीं करे। और वास्तविकता में यदि देखो जावे ज्ञान दृष्टियों तो ये संसार तो दुख आले ही है सजनों। गीता में भगवान कृष्ण के हे अर्जुन ये संसार दुखारो घर है। दादू दयाल जी महाराज भी कहो सुख, दादू दयाल जी महाराज कहो दुख दरिया संसार है सुखरा सागर राम। सुख सागर चल जाइए और दादू तज बेकाम। दादू दयाल जी महाराज के ये दुनिया दुख रू दरियाव है। दुख ही दुख है, बहुत दुख। दुख दुख की खानी जब बचियो जब राम ही जानी। राम ने जो जान लेवे वो ही दुख निवृत्त हो जावे। आपने संसार में मोह कर ला, आपे पुत्र पत्नी परिवार में मोह कर ला, अब एक दिन बिछड़नो हो जावे है। क्योंकि ये तो मेला है सजनों, मेलो एक दिन बिछड़ जावे है। अभी में कोई बिछड़ जावे तो फिर अपने दुख करा हूं। तो पहले ही अपने ज्ञान दृष्टि के द्वारा ये सोचनो अरे ये दुनिया 2 दिन रो मेलो है। ज्ञान रे द्वारा ही आदमी दुख से निवृत्त हो सके है। और जितो संसार में जीव हलो गालाला बितो ही दुख ज्यादा मिलेला। चाहे धन में जीव डालाला, चाहे पुत्र परिवार में जीव डालाला, अंत में इरो परिणाम कहीं वे, इरो अंत में परिणाम दुख वे। जी तो शरीर में मोह कराला ये तो अंत में दुख वे।
सुखरा सागर राम जी, दुखरा बंजनहार, रामचरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। दुखी तो है। आप देखो, एक दिन एक बहन आई और हकीकत वो अपनी स्थिति बताई कि मेरे 3 पुत्रों की एक साथ मृत्यु हो गई। कितने पुत्रों की? 3 पुत्रों की एक साथ मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद पति की हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु हो गई। अब सजनों वो कितनी दुखी कह नहीं सका, पर एक ही बात है, सबने भूल अपनों कोई नहीं है, अपनों केवल राम जी है। संसार 2 दिन रो मेड़ो है, ये ज्ञान ही सुख देने वालों है। और अज्ञानता बस अपने प्रेम करना संसार में, वही अपने दुख रो कारण बन जावे। सुख और दुख केवल मंदरी दशा है सजनों, और कुछ नहीं। मंदरी दशा है, मन में अपने अनुकूल कोई बात लगे तो सुख महसूस हुए, और प्रतिकूल बात लगे तो दुख महसूस हुए। सुख दुख बाहर सु नहीं आवे है, सुख दुख भीतर सु प्रकट हुए। एक आदमी बैठो भोजन कर रही हो, इतने में मेरे पास में फोन आयो, अरे सेठ जी का 50 लाख रो घाटो वेगो। अब सेठ जी की रोटी छूट गई भाई, जिको बड़े चावरे साथ में भोजन ने चबा रही हो और भोजन कर रही हो स्वादिष्ट भोजन, घाटारा हम 4 होने तई रोटी छूट गई, एक कहो ही रोटी नहीं लीवी, बिची चढ़ू कर लियो। रोटी भावनी तो दूर की बात है, बिना कुछ भी अच्छो नहीं लगे, जर जर रोने लगी हो। इतने में मुनि में फाचो फोन करियो, सेठ जी भूल गो घाटो कौन भी हो नफो वेगो। क्या सेठ जी राजी भैया, पूछो क्यों आप लाए ला रोटी फाची ला। हेलो भाई, अब वो सुख और दुख कठों आयो, बाहरों नहीं आयो है, वो मन में ही है। वो लाभ जैसे ही हो तो बिना अनुकूल लागो तो बिना सुख महसूस हुई, हानि हुई, प्रतिकूल लागो दुख महसूस हो गई। सजनों, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी समझो रहे, वही ज्ञानी है, वही तो ज्ञानी है। अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुखी हो जावे है, वो अज्ञानी। एक भाइया हो, वृद्ध आदमी, मेरे घर में अग्नि लाग गई, अग्नि में घर जल रही हो, आड़ोसी पाड़ोसी बुझाने वास्ते आया, बाबो रो रही हो, रे मारो घर जले है, मारो घर जले है। एक आदमी आयर क्यों, बाबा जी चिंता मत करो, घर रो तो बेचान कर दियो, घर ने बेच दियो बेटो, घर तो दूजा को है, थांको को नहीं है। क्यों रे न्याय लिया बापू, क्यों घर तो दूजा को है, दूजा रो क्या होता है बात, चिंता है जी कि 1 मिनट में नष्ट होगी। बताओ आप, अब 1 मिनट में जो रो रही हो और वो 1 मिनट में हंस रही हो, यार मतलब फिर दुख खत्म हो गयो। इतने में बैठो आयो, पिताजी थाने कोई परवाही को नहीं, घर में लाई लागी है। पिताजी कहे रे घर तो बेचान कर दियो नहीं, अरे बात भी है, हाई पता ही भी है, लिखा पटी कौन भी है, हाई तो खाई भी वे है। क्या पिताजी पाचा हो ही रे कर लूका। एक पल में रो रियो है, एक पल में मानव हंस रियो है, कारण काई। एक पल में वो मन में ये भाव लायो हो कि ये मकान मारो है, मारो कहते ही दुखी हो गए। एक पल में ये भाव आयो अपनो मकान है ही नहीं, तो एक पल में वो दुख है जो खत्म हो गयो। और दुख मारा रो ही है सब, मारा रो दुख, मारो मान बेटा संसार ने, यही दुख रो मूल कारण है। अपनों कोई नहीं, अपनों केवल राम जी है भाई। ये बात रो विचार ही सुख प्रदान करने वाला है। मन में ऐसा भाव लाओ, ये ज्ञान अपने सुख देने वालों है। मारो कुछ है नहीं, अरे अपनों शरीर ही नहीं है, संसार अपनों कैसे है। राग जिनके निकट द्वंद नहीं आवे, राम अमल सुख दुख बिसरावे। राग दोष मद मत सरनाही, देखो राम
सकल के माय। फिर कोई रे प्रति भी द्वेषतारी भावना नहीं वे, ईर्ष्यारी भावना नहीं वे, सब में राम जी देखे। राम चरण जा सर्वस किया, राम राम रट अमृत पिया। वो सब कर लियो जो नाम रो सुमरण कर लियो। सजनों, ये संतारो ज्ञान यही कह रही है, तन की तो निर्गुण दशा, मन का छोड़ विकार, बजिए केवल ब्रह्मपुर तजिए ये संसार। ये संसार त्याग करणो है मन्नो, संसार कुछ नहीं है, संसार केवल एक मेड़ो है, कर्मारे कारणों मिले है और प्रारब्ध वह जीता संग में रहे है, प्रारब्ध पूरा वेतन बिछड़ जावे है। ऐसो ज्ञान सदा अपने मन में रखनो भाई। ऐसे ज्ञान ने रखाला तो जीवन में भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ाला, परमात्मा अपने दिल में प्रेम प्रकट वेला। यही स्वामी जी महाराज रो ज्ञान है।